भगवान आदि गुरु शंकराचार्य अलौकिक एवं लोकोत्तर चरित्र के निर्माता थे। उन्होंने लगभग 72 धर्म मतों का खंडन किया तथा वैदिक धर्म का मंडन किया एवं सारे भारत में सनातन धर्म की पताका फहराकर इस धर्म पर कभी संकट न आवे, इसलिए उन्होंने पूरे भारतवर्ष में पैदल घूमकर 4 पीठ की स्थापना के साथ ही 4 शंकराचार्य की नियुक्ति भी की। गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट ज्योतिषपीठाधीश्वर महाराज की। जी, भारत में शंकराचार्य की परंपरा और शंकराचार्य के दायित्वों के बारे में थोड़ा बताएं आप। हमारे देश में जब जब संकट आता है तब तब कोई न कोई अवतार हुआ करता है। अवतार इसी परंपरा को पूरा करते हैं। आज से 2500 वर्ष पहले ऐसा एक समय आया जब हमारे देश में अनास्था, अधर्मी और प्रज्ञापराधी उत्पन्न होने लगे और विधर्मियों ने ब्रह्म विद्वेष फैला दिया, राजाओं को अपने वश में कर लिया और अयम राजा, ये राजा हमारे पक्ष वाला है, ऐसा उद्घोष करने लगे। यज्ञों में विकृति आने लगी, वेदाह अप्रमाणम का उद्घोष होने लगा। उस समय देवताओं ने एकत्रित होकर देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया और शंकराचार्य के रूप में अवतार उन्होंने धारण किया। केरल कालटी के पास उन्होंने अपने माता पिता शिवगुरु और आर्यांबा का आश्रय लेकर के वो अवतरित हुए और भगवत पादाद्य शंकराचार्य अलौकिक चरित्र के निर्माता थे, लोकोत्तर चरित्र के निर्माता। उन्होंने लगभग 72 मतों का खंडन किया और वैदिक धर्म का मंडन किया और सनातन धर्म, हिंदू धर्म की ध्वजा पताका फहराई। इस धर्म पर कभी भी संकट आए तो उसका समाधान निकल सके, इसके लिए उन्होंने चतुष्पीठ की स्थापना की और मेरे बाद भी यह परंपरा चलती रहे, इस उद्देश्य से उन्होंने आचार्य पदों का निर्माण किया। उन पदों पर, चारों पीठों पर 4 शंकराचार्यों की उन्होंने नियुक्ति की और उन्हें आदेश दिया कि निरंतर धर्म प्रचार में अनवरत आप सबको भ्रमण करते रहना है। तो ये हमारे देश की परंपरा रही है कि जब जब संकट आता है, धर्म पर कोई आक्रमण करता है, भगवत पादाद्य शंकराचार्य ने बुद्धि के बल पर सबको पराजित किया। पदयात्रा की पूरे देश की और 32 साल की आयु में उन्होंने अपने शरीर को कैलाश में स्थापित किया। केदारनाथ से आगे गए, उन्होंने जो काम किए धर्मोत्थान के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, उनसे प्रार्थना भी करते हैं कि वह शक्ति हम सबको प्राप्त हो कि उनके किए दिए गए उपदेश को, उनकी कृति को हम आगे बढ़ा सकें। जी, अभी नया दायित्व मिला है और महाराज जी ब्रह्मलीन हो चुके हैं, तो दायित्वों के निर्वहन में इस समय समाज की व्यवस्था को देखते हुए इसको कह सकते हैं क्या इसका अभी पद के लिए कोई राजनीतिकरण भी हो रहा है या राजनीतिक लोग इसमें कहीं न कहीं शंकराचार्य के पद की महिमा को कुछ कहा जाए कि छेड़खानी कर रहे हैं, महिमा के साथ कुछ मजाक? जो करने वाले लोग हैं वो जो करना चाह रहे होंगे कर रहे होंगे। हम लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखने वाला अपने प्रारब्ध पर भी भरोसा रखता है। हमारा प्रारब्ध, मठों का प्रारब्ध, हमारी भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म और हिंदुओं का प्रारब्ध, इसके अनुसार भी व्यवस्थाओं में कई बार परिवर्तन, उतार चढ़ाव, उत्थान पतन होता है। इसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग हजारों साल से आक्रमणकारियों को सहन करते रहे। आज तो हिंदू हैं सब, 130 करोड़ में 100 करोड़ हिंदू हैं, तो कोई भी हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं कर सकता है। अगर कुछ करते हैं तो उनका एक स्वार्थ होता है। स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, बहुत दिन नहीं चलता है ये सब। असत्य को आप स्थापित नहीं कर सकते हैं। जो वस्तु सत्य है उसके ऊपर
आप थोड़ी देर के लिए भले ही शासन कर लें या उसको आच्छादित कर दें किसी वस्तु से, या जलते हुए दीपक को ढक्कन से ढांक दें, लेकिन आप ज्योति नष्ट नहीं कर सकते हैं, अग्नि नष्ट नहीं कर सकते हैं, माचिस की जो अग्नि है उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं, अग्नि कुंड में जो अग्नि जल रही है उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये बात है, दीपक बुझा सकते हैं, बुझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं कर सकते हैं। ये सनातनीय परंपरा है, सना भवः सनातनाः, ये सनातन धर्म है। धर्म उसी को कहते हैं जो कभी नष्ट ना हो। बाकी संप्रदाय आते हैं और जाते हैं, और बड़े बड़े संप्रदाय आए और चले गए और चले भी जाएंगे। जिन संप्रदायों ने धर्म का आश्रय लेकर के रखा है, जो वेदोक्त शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अपने संप्रदाय में लोगों को दीक्षित करते हैं, उपदेश देते हैं, वो रहेंगे। महाराज जी बड़े जुझारू थे, गंगा को लेकर, गौ को लेकर काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने, और उनको तमाम तरह से रोकने की भी कोशिशें हुई। तमाम सरकारों के द्वारा, नाम लेना तो उसमें किसी का कोई ठीक नहीं, लेकिन वो जुझारूपन आप लोगों के अंदर आगे किस रूप में दिखाई पड़ेगा? एक बात ये समझ लें कि उनके जैसा तो कोई हो नहीं सकता है। ये बात हम बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। हम जानते हैं कि आप प्रसारण करेंगे, इसका वायरल करेंगे, तब भी हम कह रहे हैं उनके जैसा तो कोई हो नहीं सकता है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन कोशिश करेंगे जितनी शक्ति है, और वही शक्ति देंगे जिन्होंने नियुक्ति की है, वो हमें शक्ति देंगे, और उसी शक्ति के बल पर भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी और भगवान द्वारकाधीश द्वारका में विद्यमान हैं, गुजरात में विराजमान हैं। तो उनकी दृष्टि समस्त विश्व में है। उनकी दृष्टि का और उनकी कृपा का आश्रय लेकर के करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इस काम ही क्या है हम लोगों का? 2 रोटी और 2 कपड़े तो आप लोग दे देते हो, हमें करना क्या है? इसीलिए तो कोई नहीं साधु बना है कि उसके पास कुछ नहीं है इसलिए वो साधु बना है। धर्म की रक्षा के लिए ही, धर्म के पालन के लिए ही साधु बना है, और धर्म का पालन करना ही धर्म की रक्षा है। इसलिए ये कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षताः। अब जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो धर्म की रक्षा हम करेंगे कि धर्म हमारी रक्षा करेगा? तो स्पष्ट किया गया है महर्षियों के द्वारा कि धर्म का पालन करना ही धर्म की रक्षा है। इसलिए जो धर्म के पालक होते हैं, पालन करने वाले होते हैं, धर्म उनकी सहायता करता है और रक्षा भी करता है। जी, इसमें मान लिया जाए कि दोनों पीठों का जो दायित्व है आप लोगों के कंधे पर आ रहा है। आने वाले समय में कुछ ताकत दिखाने की कोशिश करेगा शंकराचार्य की जो ताकत क्यों नहीं अभी करेगा? तक थोड़ी सी लोगों के मन में कम होती थी या तो अब वो चीज़ें थोड़ा सा लगेगा कि शंकराचार्य कुछ है। करेंगे, ऐसा करेंगे। जैसे आपके मन में जो भावना है उस भावना को हम पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे। गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट ज्योतिषपीठाधीश्वर महाराज की। अनिल कुमार गुप्ता, शंकराचार्य मठ, ज्योतिश्वर, नरसिंहपुर से TNI के लिए।